तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने क्वेश्चंस करे थे लास्ट क्लास में, कुछ टाइप्स करी थी। उन टाइप्स को यूज करते हुए आगे और कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं उस चीज को हम देखते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको समझना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दो बेटा, क्या है यहां पे चीज साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे वाली टर्म जो है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में आपको होती है, और आप अगर इस चीज को सेपरेट करना चाहते हो डिनोमिनेटर को, तो हम उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन एज अ टूल यूज करते हैं। बेटा सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन रखें, सबकी शक्ल मुझे दिखाई देनी चाहिए, सारे बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कंसिडर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है बेटा। अब यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअली ध्यान देना। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर करके सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे सॉल्व करना। लेकिन एक काम करता हूं, मैं यहां पे इंटीग्रेशन के बाहर क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देता हूं। सिंस मैंने इंटीग्रेशन के बाहर टी पुट किया है इसको, तो यहां पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। ध्यान देना, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इंटीग्रेशन के अंदर नहीं हूं। यहां पे अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिंपल कि बाहर इंटीग्रेशन से निकाला, इसमें मैं जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं। अब कैसे अप्लाई होगा देखते हैं इस चीज को। ध्यान दो, ये लीनियर टर्म बन चुकी है। तो लीनियर टर्म में हम इस चीज को कुछ ऐसे लिखते थे, ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4। ऑन फर्दर सॉल्विंग एलसीएम लेंगे, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए टाइम्स, सॉरी टी प्लस 4 है, दिस विल बी ए टाइम्स टी प्लस 4 प्लस बी टाइम्स टी प्लस 1। फिर हम क्या करते थे, टी के कोफिशिएंट्स को हम एक साइड लेते थे और कांस्टेंट्स को हम एक साथ लेते थे। तो टी का कोफिशिएंट क्या आएगा, ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस 4a प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। ठीक है, और यहां पर एलएचएस में क्या है, टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। ऑन कंपेयरिंग, जब मैंने कंपेयर किया इसको, ऑन कंपेयरिंग, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर t का कोफिशिएंट क्या है आरएचएस में, a प्लस बी, और एलएचएस में t का कोफिशिएंट क्या है 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, और दूसरा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट जो है एलएचएस में वो 0 है, और यहां पर कांस्टेंट है 4a प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, b की जगह हम माइनस 4a पुट कर सकते हैं। इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 4a इज इक्वल टू 1, a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, माइनस 3a इज इक्वल टू 1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/3। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 1/3। जब a की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो b की वैल्यू है माइनस 4 इंटू ए, दैट विल बिकम 4/3। मतलब अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, ध्यान दो, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, सब्स्टिट्यूशन नहीं सॉरी, हमने जो चेंजेस किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग कैन वी से दैट t अपॉन
t+1 into t+4. This is equal to a क्या है अब आपके पास -1/3, तो -1/3 अपॉन t+1 प्लस 4/3 अपॉन t+4। अब चाहे इसको इंटीग्रेट करें चाहे इसको इंटीग्रेट करें, बात सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, जैसे ही हम इंटीग्रेशन के अंदर जाएंगे तो हम t पुट नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या पुट करेंगे, x², जिसको हमने t बाहर पुट किया था, क्योंकि हमने कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाया है। यहां पे हमने टेम्पररीली x² को t पुट किया था, सो दैट हमारा जो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए। तो इसलिए हम यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पुट किया है x² को t, वो इंटीग्रेशन के बाहर किया है। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dx अपॉन x² प्लस 1 प्लस 4/3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस विल बिकम x² प्लस 4। यहां तक सबको क्लियर अच्छे तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, ये है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, अब प्लस 4/3, ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, हाँ जी, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, सर 1/a 1a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c plus c. So this will become -1/3 tan inverse x plus 2/3 tan inverse x upon 2 plus c. This is the answer for this question. समझ आ रही है बेटा सबको बात? सेम बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 dx। मुझे इसको सॉल्व करना है सर। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी बेटा। सर ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे जैसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा था। मतलब सर मतलब लास्ट में हमने उसमें भी तो यही लगाए थे। जरूरी नहीं है बेटा, डिपेंड करता है। यहाँ पर x² अपॉन x² प्लस a² की फॉर्म आ रही थी, इसलिए मैंने लगा दिया उसको। जो जिस चीज का इंटीग्रेशन होगा, जैसे आप कल की क्लास अगर देखोगे, कल की क्लास में हमने अलग अलग भी किए थे। ओके सर। तो सर मतलब स्टार्टिंग में हमें ऐसे ही करना है, a और b निकालना है, उसके बाद आगे। हाँ जी, ठीक है सर। जो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे आप, उसके अंदर आपको सारी चीज अच्छे से पता लग जाएंगी। ओके सर। हर्ष, मेरी आवाज आ रही है आपको? हर्ष, मेरी आवाज आ रही है? नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम तरीके से कंसीडर x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 इंटू x² प्लस
4। एक मिनट बेटा। जी बेटा, तो इसमें हम क्या करेंगे अब, यहां पर हम एक्स स्क्वायर को अगेन टी पुट करेंगे बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, t+1 इंटू t+2 डिवाइडेड बाय t+3 इंटू t+4। तो ये क्या बन गया आपके पास क्वेश्चन, ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर। दिस क्वेश्चन विल बिकम, जब ओपन करेंगे इसको हम, t² + 3t+2 होल डिवाइडेड बाय t² + 70/3×4=12। यहां तक समझ आ रही बात। अब ध्यान दो, हम इसके ऊपर तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगी, बट यहां पर तो ऐसा नहीं है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को, दैट इज t² + 3t+2, इसको डिवाइड करेंगे पहले डिनोमिनेटर से। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था, तो इसके अंदर हमने डिवाइड किया था, 12 है। तो जब डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, पहली वैल्यू को इसकी पहली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ और इसके नीचे लिख देंगे t² + 70 + 12। चेंज द साइंस, पहली वैल्यू माइनस हो जाएगी पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या आएगी, 3t - 70 विल बी -4t एंड दिस विल बी -10। अब इसके डिग्री डिवाइजर से कम हो गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब डिविडेंड इज t² + 3t+2, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इज t² + 70 + 12 इंटू क्वोशिएंट इज 1 प्लस रिमाइंडर इज -4t -10। अब हमारा एक्चुअल में इंटीग्रैंड क्या था, ये था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, t² + 70 + 12 से सारी दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड किया, ध्यान से देखना बेटा, t² + 70 + 12 से जब डिवाइड किया, पहली टर्म तो 1 आ जाएगी, दूसरी टर्म बन जाएगी बेटा -4t -10 होल डिवाइडेड बाय t² + 70 + 12। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है यहां पर, जो हमने न्यूमरेटर के डिग्री को रिड्यूस किया बाय डिवाइडिंग दीज टू टर्म्स, दीज टू पॉलिनोमियल्स। तो ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का तरीका, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले यहां पे ध्यान देना है, सबसे पहले इसके अंदर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने बाहर पहले ही x² को यहां पे यूज कर लिया है, x² को t पुट कर दिया यहां पे। तो सबसे पहले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं। तो लेट अस डू वन थिंग,
कि इसको अलग ले लेते हैं वैल्यू को, -40 -10 होल डिवाइडेड बाय t² + 70 + 12। मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं पूरा, दिस विल बी 40 + 10 डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, t+3 इंटू t+4। इस वजह से सबको बेटा बात समझ आ रही है? सर ये वाला फिर से बता दो। बेटा जब मैं t+3 इंटू t+4 को डिनोमिनेटर में ये लिख सकता हूं, तो क्या इसको ये नहीं लिख सकता? क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है कि आपके दो नीचे वाली टर्म जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो, ताकि जिसको हम अलग अलग कर सकें। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट इट इक्वल टू a/t+3 प्लस b/t+4। जब इक्वल रख दिए तो उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बिकम a टाइम्स t+4 प्लस b टाइम्स t+3 होल डिवाइडेड बाय t+3। स्क्रीन ऑफ हो गया। बेटा आपका नेटवर्क स्लो चल रहा है, फिर एक बार देखो, दोबारा कनेक्ट करो। नेटवर्क स्लो चल रहा है आपका, क्योंकि मैंने दूसरे डिवाइस से भी लॉगिन कर रखा है, उस पर स्क्रीन शो हो रही है। सर मैं एक बार रीजॉइन करता हूँ। एक बार रीजॉइन कर लो। सर तो इसका क्या करेंगे, जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है t² + 3t + 2 डिवाइडेड बाय t² + 70 + 12। तो उसी को तो मैंने कन्वर्ट किया बेटा इस तरीके से, सो दैट हम इसको सॉल्व कर सकें। सर मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + हाँ। -40 - 10 ठीक है सर। तो अब मैं इसको मतलब ऐसे, इसको आगे आप ऐसे लिख रहे हो, हाँ इसको ऐसे सॉल्व करूंगा फिर आगे मैं। अब यहाँ पे माइनस कॉमन लेके लिया है सर हमने। माइनस कॉमन लेके किया है। हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। माइनस कॉमन ले लेते हैं, 40 + 10 अपॉन t² + 70 + 12। तो ये माइनस हट जाएगा। इस माइनस को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं। ये दिस वुड बी बेटर फॉर अस, आगे जाके आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब t के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, a + b टाइम्स t + 4a + 3b होल डिवाइडेड बाय t+3 इंटू t+4। और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल। यहां पे लिख लेता हूं इसको, 4t + 10 डिवाइडेड बाय t+3 इंटू t+4। तो अब ऑन कंपेयर किया मैंने यहां पे, तो क्या मैं कह सकता हूं a + b इज इक्वल टू 4 एंड 4a + 3b इज इक्वल टू 10। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी b - 4, सब्स्टिट्यूट की वैल्यू यहां पे, प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और इट कैन बी रिटन एज 4b - 16 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 3 7b इज इक्वल टू 26। यही आ जाएगा, 7b इज इक्वल टू 26। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 26/7। b इज इक्वल टू 26/7। और यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/7 - 4, दैट इज 7 4 28 -2/7। a की वैल्यू आ जाएगी -2/7 और b की वैल्यू आएगी 26/7। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर a = 4 - b होगा। ओह सॉरी, 4 - b होगा, सॉरी।
दिस विल बी 4 यस माइनस सर, और उससे बी आ रहा है 6 और ए की वैल्यू -2 आ रही है। 1 मिनट बेटा, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, a is equal to 4 minus b, so this will be 4 minus b, 16 minus 4b, this will be -4 plus 3 will be minus b, and ये आ जाएगा -6, b is equal to 6, b की वैल्यू 6 आ गई तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है बेटा, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 6, मतलब यहां पर जो मैंने पुट किया था इस वैल्यू को, तो मतलब जो मेरी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना बेटा बहुत ध्यान से, 1 इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, क्योंकि हमारा एक्चुअल में इंटीग्रेशन तो इसका होना है ना, यहां पर जो फंक्शन है हमारा इसका इंटीग्रेशन होना है, तो ध्यान दो, इट कैन बी रिटन एज 1 dx, बहुत ध्यान से देखो यहां पे, दिस विल बी a अपॉन, अब यहां पे माइनस का साइन लगेगा बेटा आपका, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन है, माइनस a क्या है बेटा हमारा -2 अपॉन, अब ध्यान दो t प्लस 3 है, बट t मैंने बाहर सब्स्टिट्यूट किया था, फंक्शन के अंदर नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं किया था सब्स्टिट्यूट, तो इंटीग्रेशन के अंदर आते मुझे इसको x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 3 dx, माइनस साइन तो प्लस का है लेकिन यहां पे माइनस का है तो ब्रैकेट पूरा लगेगा, तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, और b की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 dx। नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, प्लस 2 बाहर आ गया, दिस इज 1 अपॉन a क्या है यहाँ पे √3, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c1 आएगा, मैं एक साथ तीनों का इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो एक साथ करके c लिख दूंगा, माइनस 6 टाइम्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a plus c, so this will become x plus 2 upon √3 tan inverse x upon √3 minus 3 times tan inverse x upon 2 plus c, this is the answer। बात समझ आ रही है बेटा सबको? सर इंटीग्रेशन वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो। बेटा ध्यान दो, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका। अब इसमें आपने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपने यहां पर इसको सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन से, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, समझ आ रही बेटा बात? यस सर। तो a की वैल्यू क्या है आपकी -2, बट ये जो t जो मैंने बाहर रखा है, ध्यान देना, ये जो t है सब्स्टिट्यूशन मेरी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं थी, इंटीग्रेशन के बाहर थी, तो मुझे इंटीग्रेशन के अंदर जाते ही मुझे यहाँ पे x स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये वाली टर्म हो जाएगी, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपकी, दिस विल बी b की वैल्यू इज 6, तो 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये बाहर माइनस का साइन था इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन लग जाएगा पूरे के साथ। समझ आई बेटा बात? यस सर। तो उसके बाद सिंपल मैंने इंटीग्रेशन लगाई है, इंटीग्रेशन किसकी लगाई है मैंने, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होती है दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c होती है। बात समझ आ रही है बेटा?
नोट कर लिया बेटा? सर 1 मिनट। सर एक बार ऊपर कर दो। अब हम एक काम करेंगे बेटा, एक सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, बट आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें ये वाला पार्ट नहीं करना, हमें एक्स स्क्वायर को टी पुट नहीं करना है, कुछ और करना है हमें। वो कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे। जैसे भी इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसको। करें बेटा आगे। हेलो हेलो, कर रहे बेटा? यस सर। बाकी बच्चों की वीडियो क्यों ऑफ है? सारे बच्चों की वीडियो ऑन रहनी चाहिए। ऑन का मतलब पता ना क्या होता है? अब ध्यान दो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर एक बात ध्यान दो, यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अगर मैं बाहर निकाल के इसमें एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो ऊपर वाले जो 2x है ये इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को टी इंटीग्रेशन के अंदर ही पुट कर देता हूं तो 2 टाइम्स एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं, ये आपको मैंने बताया था। इट वाज लाइक हमारी जो लास्ट फॉर्म थी, लास्ट फॉर्म क्या कहती थी हमें कि
x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर दिस पार्ट इज नॉन फैक्टराइजेबल। ध्यान दो, ये वाला पार्ट एक्चुअल में वो है जो नॉन फैक्टराइजेबल पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या किया करते थे, ये जो लीनियर पार्ट है, जो लीनियर फैक्टर है, उसको तो हम ऐसे लिख देते थे हम, प्लस ये जो नॉन फैक्टराइजेबल पार्ट था उसके लिए हम क्या करते थे, हम लिखते थे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे बचने के लिए मैं इस चीज को करता हूं, इस कॉम्प्लिकेशन को से बचने के लिए मैं ये पार्ट कर रहा हूं जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। लास्ट दो क्वेश्चंस में भी हमने यही किया है। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया था। और ध्यान दो, पहले क्वेश्चंस के अंदर तीनों एक्स स्क्वायर थे, इस वजह से बाहर एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया, और यहां पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसीलिए बाहर जाके एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दो तो एक्स स्क्वायर है लेकिन तीसरा 2x है जो न्यूमरेटर में है। तो इट इज मतलब सीन दैट कि यहां पर ये जो है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं मैं। अगर मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो 2x dx dt बन जाएगा, और एक क्वेश्चन रीफ्रेम होके कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर ही टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री। अब हम क्या लेंगे बाहर, कंसिडर टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन, कंसिडर वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री। अब ये एज अ लीनियर फैक्टर ही काउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस विल बी ए टाइम्स टी प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री। सेग्रीगेट करेंगे तो दिस विल बी ए प्लस बी इंटू टी प्लस थ्री ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया जब हमने इसको, तो ऑन कंपेयरिंग कैन वी से दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इससे हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस बी। जब इसकी वैल्यू को हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, दिस विल बी माइनस 3b प्लस b इज इक्वल टू 1, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1 एंड कैन बी सीन b इज इक्वल टू माइनस हाफ। अगर b की वैल्यू माइनस हाफ है तो a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन इंटू टी प्लस थ्री विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर देखो मुझे डर इसलिए नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर कि टी पुट करूं एक्स पुट करूं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर से ही मैंने इसको बाहर निकाला है टी की फॉर्म में। ठीक है, टी को मैंने बाहर लाके टी पुट नहीं किया है यहाँ पे कोई वेरिएबल, अंदर ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको हमने चेंज किया है। तो इसलिए मैं एज इट इज यहां पर लिख दूंगा इसको हाफ अपॉन टी प्लस वन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हाफ अपॉन टी प्लस थ्री डी टी। तो आगे जब हम सॉल्व करते हैं इसको, अब आगे नॉर्मल तरीके से जो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो हाफ बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन टी प्लस वन डी टी माइनस हाफ वन अपॉन टी प्लस थ्री डी टी। या तो आप डायरेक्टली समझ गए हो कि इसका वन अपॉन एक्स के अकॉर्डिंग, वन अपॉन एक्स के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर ये समझ पा रहे तो ठीक है, वरना इसके अंदर अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। इस t प्लस वन को u पुट कर दो और इस t प्लस थ्री को v पुट कर दो। तो t प्लस वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू du। सेम तरीके से यहां पर dt इज इक्वल टू dv हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, हाफ टाइम्स वन अपॉन यू डी यू माइनस हाफ टाइम्स वन अपॉन वी डीवी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, हाफ टाइम्स लॉग मॉड यू माइनस हाफ टाइम्स लॉग मॉड वी प्लस सी। अब हाफ दोनों में से कॉमन आ सकता है,
अब यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, क्या मैं इसको लिख सकता हूं u अपॉन वी, लॉग u अपॉन वी प्लस सी, लॉग m माइनस लॉग n, हाफ तो बाहर आ गया कॉमन, तो लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m अपॉन n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा लॉग u क्या है t प्लस 1 एंड v इज t प्लस 3। एंड सिमिलरली t की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन हमारा x में था, तो लॉग x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ये क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सबको स्क्रीन शो हो रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर सैंपल पेपर आ गए। हाँ जी बेटा। बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करना है हमें, क्योंकि ये टॉपिक जल्दी खत्म करना है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। करे बेटा, आ गया? नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर।
चलो एक और, अब ये फॉर्म है हमारे पास एक इसके अंदर, एक फॉर्म कौन सी है हमारे पास इसमें, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन होगा 1/x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1/x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x आपको, तो आपने करना क्या है, आपको करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x की पावर n माइनस 1। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 अपॉन जो नीचे आपने डिवाइड किया है x की पावर n माइनस 1, वो इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर x की पावर n बन जाएगा, और ये अंदर एज इट इज आएगा x की पावर n माइनस 1। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे, x की पावर n को आप यहाँ पे t पुट कर दोगे, तो n x की पावर n माइनस 1 dx विल बी इक्वल टू dt। अब ध्यान दो, कांस्टेंट को तो इधर उधर कर सकता हूं ना मैं, तो कांस्टेंट को मैंने राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन विल बिकम 1/, इसके अकॉर्डिंग 1/t इंटू t माइनस 1, और 1/n बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी dt। ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कंसीडर करेंगे बाहर क्वेश्चन में 1/t टाइम्स t माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू a/t प्लस b/t माइनस 1। सॉल्व किया, दिस विल बिकम a इंटू t माइनस 1 प्लस bt अपॉन t टाइम्स t माइनस 1। So this will be a plus b times t minus a upon t into t minus 1, 1 upon t into t minus 1। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया यहां पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन में, a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू -1 आ गई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1। तो दिस क्वेश्चन विल बिकम, ये जो है, और इसके अकॉर्डिंग 1/n एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ -1/t dt प्लस 1/t माइनस 1 dt। तो क्या बन गया आपके पास, 1/n -1/t का इंटीग्रेशन विल बी माइनस लॉग मॉड t, और यहां पर ध्यान दो, दिस विल बी लॉग मॉड t माइनस 1। या तो इसको आप u पुट करके कर सकते हो, आंसर यही आएगा आपका। ध्यान रखना बस, इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो है 1 होना चाहिए, वो 1 है। अगर नहीं है 1 तो उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे। लीनियर अगर टर्म है नीचे, नीचे टर्म एक लीनियर टर्म होनी चाहिए, तभी हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो log mod t माइनस 1 हो गया है आपका ये, एंड दिस विल बी प्लस c। अब t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x की पावर n, तो दिस विल बिकम, अब देखो, माइनस log x की पावर n मॉड में प्लस log mod x की पावर n माइनस 1 प्लस c, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, ध्यान दो, 1/n log a माइनस log b। तो दिस विल बी log, पॉजिटिव वाला कौन सा है, दूसरा टर्म है, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस c। दिस इज द आंसर। सबको बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, ये तो एक जनरल फॉर्म ले ली मैंने, क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है, 1/x इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 इंटीग्रेटेड, सेम फॉर्म से होगा 1/x इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 1, सेम तरीके से क्वेश्चन होगा आपका। बात समझ आ रही है बेटा सबको? यस सर। जल्दी से नोट डाउन कर दो इसको, ये इसका फॉर्म है लास्ट, मतलब ये फॉर्म है इसकी, इस टॉपिक की। हर्ष, मेरी आवाज आ रही है आपको अब?
हर्ष, सर सर स्क्रीन चली गई।